मैं वागीश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वागीश में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, और हिंदी में उसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक या लासा। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। सबसे पहली चीज यहां आ रही है मल्टीपल, देखते हैं। तो 3, 4 और 6 का देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल मतलब टेबल, उसकी टेबल जो होती है, जैसे 3 का मल्टीपल निकालना है तो 3 की टेबल जितनी होगी, 4 का मल्टीपल निकालना है मीन्स 4 की टेबल, 6 का मल्टीपल मीन्स 6 की टेबल। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 अप टू इन्फिनिटी। तो ये देखिए यहाँ पे 3, 4 और 6 के मल्टीपल हैं। इन्हीं को हम कहते हैं मल्टीपल मीन्स टेबल। अब यहां देखिए कॉमन, दूसरा वर्ड आ रहा है कॉमन। तो कॉमन क्या है इसमें? पहला जो कॉमन है वो 12 आ रहा है, 12 कॉमन है। दूसरा कौन सा कॉमन है? 24 कॉमन है तीनों में। ऐसे और भी कॉमन मिलेंगे आगे, अगर टेबल हम पढ़ते जाएं तो इसमें और भी कॉमन नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहां देखिए जो कॉमन मिला मुझे कौन कौन सा आया? 12 और 24, ये दो चीजें कॉमन आई। तो इस दोनों में ये हो गए कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल 12 और 24 आ गया, इसमें आगे और भी मिल जाएंगे। अब उसमें कह रहा है लीस्ट। लीस्ट मीन्स सबसे छोटा। छोटा सबसे कौन सा कॉमन नंबर है? ये 12 है। तो ये हमारा जो 12 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वही क्या कहलाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 इज 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। तो जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर एलसीएम। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूलिंग में, प्राइम फैक्टर मेथड से बताया गया था कि जैसे 12 है, 15 है, इन दोनों का प्राइम फैक्टर मेथड से क्या करेंगे? तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2, 2, 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या होगा? 5 इंटू 3, 15 हो जाएगा। तो अब इस मेथड में देखिए यहां पे 3 कॉमन है, तो 3 एक बार लेंगे, इंटू जो अदर नंबर कॉमन नहीं है, जैसे 2 यहां पे कॉमन नहीं है इसमें, तो 2 हो जाएगा। ये वाला 2 भी इसमें कॉमन नहीं है तो ये भी ले लेंगे, और यहां पे 5 इसमें नहीं है तो 5 ले लेंगे, और इनका मल्टीप्लाई जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। तो ये 60 हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा किसका? 12 और 15 का। अब यहां पे देखिए एक दूसरा मेथड देखते हैं कैसे और निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर दिया है, अगला मेथड है 5, 12, 15 और 60। इसका एलसीएम अगर निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें मान लिया कि जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा कौन सा है? 60।
5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये कट गया। फिर उसके बाद 12 भी डिवाइड कर रहा है 60 को, ये भी कट दिया। 15 भी 60 को डिवाइड कर रहा है, ये भी कट गया। तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब एक नंबर और ले लें, जैसे मान लीजिए 12, 14, 24, 28, 56। इसमें देखिए 12 जो है सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 56 है। तो 12 जो है 56 को डिवाइड कर रहा है, नहीं। 12 जो है 24 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये 12 कट गया। 14 28 को डिवाइड कर रहा है, कट गया। 24 किसी को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो उसको रखेंगे। 28 56 को डिवाइड कर रहा है, तो ये हटा देंगे। तो बचा हमारे पास कौन कौन सा नंबर, 24 और 56। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा इन सब का एलसीएम होगा। तो 24 और 56 का एलसीएम निकालने के लिए 56 के दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, 7 इंटू 8, और 24 का क्या होगा, 8 इंटू 3। अब देखिए यहां पे जो 56 सबसे बड़ा नंबर था, उस नंबर को 24 से अगर डिवाइड करते तो क्या पूरा पूरा हो जाता, नहीं। अगर 7 इंटू 8 को हम डिवाइड करें 8 इंटू 3 से, तो यहां से 8 तो कट जाता, लेकिन 3 बच जाता। तो 3 भी कैंसिल आउट होने के लिए इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई होता तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जाता। यानी 56 में अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो यही हमारा एलसीएम होगा, और ये क्या आ जाएगा, 56 3 जा 168, ये एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। जैसे मान लीजिए 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहां पे इसको अगर पावर में लिखें तो 2 के पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर 2। तो जब एलसीएम हम निकालते हैं, पावर में अगर दिया है और उसका एलसीएम निकालना है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वो हम लेते हैं, और एचसीएफ के लिए छोटा पावर लेते हैं। तो यहां आप देखिए 2 बेस है और उसमें पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 4 है, यहां पे 2 की पावर 1 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4 है। तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू। अब अगला नंबर है 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और इसमें नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 होता है, तो 1 की जगह पे 3 की पावर 0, तो यहां पे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। इसमें सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2। तो यही हमारा जो है एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 9 144, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहां तक समझ गए होंगे। अगला नंबर लेते हैं, जैसे 8, 9, 24, इनका एलसीएम निकालना है। तो क्या होगा, 8 का लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 होगा 3 की पावर 2, 24 होगा 2 की पावर 3 इंटू 3। अब देखिए यहां पे इसका एलसीएम अगर निकाल रहे हैं तो हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पर भी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो गया इंटू। देखिए 3 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2। तो ये हो गए हमारे नंबर, और यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 और 9 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 40, 36 एंड 48। अगर इसका निकालना है तो 40 क्या होगा, 2 के पावर 3 इंटू 5। 36 कितना होगा, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2,
48 हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3। मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 2 2 2 इस तरीके से हम निकालेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 4 सबसे बड़ा पावर है। और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2। अब 5 और नहीं है तो 5 पावर 1 है, तो 5 हो जाएगा इंटू 5, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5, ये आ जाएगा 16 पंचे 80 और 720, 720 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। सबसे इजी मेथड जो होगा वो यही बनेगा आपका, इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एचसीएफ देखते हैं क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स महत्तम समापूर्तक या मासा कहते हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए यहां पे फैक्टर की बात हो रही है। फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो 12 है, 16 है और 20 है, तो इनके फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर होगा कि ऐसे कौन से नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकें। जैसे 12 को 12 डिवाइड कर देगा, और क्या होगा 6 डिवाइड कर देगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा और 1 से भी हो जाएगा। 16 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 16 खुद कर सकता है उसको, 8 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 1 से हो जाएगा। 20 से डिवाइड होगा, 10 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 4 से होगा, 2 से हो जाएगा और 1 से। तो ये इनके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो अब इसमें क्या कह रहा है, फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर चाहिए। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें देखिए 4 कॉमन है, 2 कॉमन है और 1 कॉमन है। मीन्स 4, 2 और 1 ये 3 कॉमन फैक्टर हैं इनके। अब इन तीनों में क्या कौन सा निकालना है, हाईएस्ट। हाईएस्ट नंबर क्या हो गया 4। तो ये एचसीएफ ऑफ 12, 16 एंड 20 इज 4। मीन्स 4 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है और सबसे बड़ा नंबर है ये होगा। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब देखिए दूसरा एक मेथड देखते हैं। जैसे मान लीजिए 12 और 16 का अगर निकालना है, 12 और 16 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो 4 जो डिफरेंस आ रहा है, क्या ये डिफरेंस जो है इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। तो 4 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से 16 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी हम देख सकते थे, जैसे एक नंबर ये वाला था 12, 16 और 20। तो इसमें देखिए डिफरेंस यहां कितना डिफरेंस है 4 का, और यहां कितना डिफरेंस है, यहां भी 4 का है। तो ये 4 जो है इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और नंबर लेते हैं जैसे 36 और 48। इन दोनों का एचसीएफ निकालना हो तो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 12 का डिफरेंस है। और 12 ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, क्या ये डिफरेंस 12 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और 12 से 48 भी डिवाइड हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या 42 एंड 70 ये 2 नंबर लेते हैं। इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 28 का। अब देखिए 28 से 42 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दोनों डिवाइड होना चाहिए। तो 28 से 42 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा
14 इंटू 2 हो जाएगा। तो अब यहां पे चेक करेंगे, जो बड़ा नंबर है उससे चेक करेंगे। 14 से क्या डिवाइड होगा, 14 से 42 डिवाइड हो रहा है और 70 भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। HCF इक्वल टू 14 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 72, 126 एंड 198। अब इसमें 3 नंबर में डिफरेंस जो लेंगे हम, सबसे छोटा डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे कम डिफरेंस यहां पे मिल रहा है। इन दोनों में कितना है डिफरेंस, 54 का डिफरेंस है। तो अब 54 जो है वो 72 को डिवाइड करेगा, नहीं कर पा रहा है। तो एक भी अगर नहीं हो रहा है तो आगे प्रोसीड करेंगे, तीनों डिवाइड होने चाहिए। तो 54 जो है नहीं डिवाइड कर पा रहा है इन तीनों को, तो क्या करेंगे, 54 को फिर 2 फैक्टर करेंगे इनके। तो इनका फैक्टर क्या होगा, 27 इंटू 2 होगा। अब 27 से चेक करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 27 नहीं कर पाया। और अगला क्या होगा, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो अगला फैक्टर मिलेगा 18 3 जा। तो 18 मतलब 27 से छोटा फैक्टर क्या है, 18, जो 54 को डिवाइड कर रहा है। तो क्या 18 जो है 72 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। 126 भी डिवाइड हो रहा है, 196 भी डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा 18 क्या हो जाएगा, HCF। HCF इक्वल टू 18, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56, 132, 148। इनमें डिफरेंस देखिए, यहां पे सबसे कम डिफरेंस है 16 का, 8 और 16 का डिफरेंस है। तो अब 16 से ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो नहीं हो रहा है इसमें नंबर, सारे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 2 आ जाएगा। तो 8 से अब चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उससे चेक करेंगे। तो 8 से 56 तो डिवाइड हो रहा है, 8 से 56 डिवाइड हो रहा है, और ये नहीं डिवाइड हो रहा है। ये दोनों नंबर नहीं डिवाइड हो रहे हैं 8 से। तो क्या करेंगे, जब 8 से नहीं हो रहा है तो अगला क्या होगा, 3 का फैक्टर होगा, इनमें 4 इंटू 4 का फैक्टर आएगा। तो 4 इंटू 4 में फिर 4 से चेक करेंगे, 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 56 हाँ डिवाइड हो रहा है, 132 भी डिवाइड हो रहा है, 148 भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा HCF हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला एक ले लेते हैं, जैसे है 973, 782 एंड 775। अब इनमें देखिए यहाँ पे डिफरेंस, कम से कम डिफरेंस यहाँ पे है। तो 7 का डिफरेंस है। तो 7 से क्या ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये तो डिवाइड हो रहा है 7 से, ये नहीं डिवाइड हो रहा है। तो 7 से नहीं हो रहा है, तो अगला इसका 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 इंटू 1 बनेगा। तो 1 से चेक करेंगे, तो 1 से जो है सारे नंबर डिवाइड होते हैं। तो इसका इन तीनों का HCF क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम HCF निकाल सकते। अब अगला देखते हैं कि फ्रैक्शन में अगर नंबर दिया है तो उसका LCM और HCF कैसे निकालते हैं। मान लो फ्रैक्शन में दिए हैं नंबर, तो उनके हम कैसे निकालते हैं। तो LCM अगर निकाल रहे होंगे तो जो न्यूमरेटर होगा उसका LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे। और अगर HCF निकालना होगा तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। ये ध्यान रखना कि जो फाइंड करना है ऊपर वाले में उसको निकालना है और नीचे वाले में दूसरा। जैसे HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF, LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM। तो ये समझ में आया। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 3/4, 6/5
एंड 9/10, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अगर निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ 3, 6 और 9 निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ऑफ 4, 5 और 10। अब देखिए यहां पे 3, 6, 9 का एलसीएम निकालना है, तो क्या करना है? यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है, तो 3 से 9 डिवाइड हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है। तो जब 6 से नहीं हो रहा है तो क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर दें कि 6 से भी हो जाए? तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 से भी हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 2 जा 18 एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ के लिए क्या होगा? इनमें डिफरेंस देखा, यहां पे कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे तो 1 हो जाएगा इसका, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। इस तरीके से अगर एचसीएफ निकालना होता, इसी नंबर का, इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता, तो एचसीएफ ऑफ 3, 6, 9 और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 10। तो यहां देखिए एचसीएफ निकालना है, तो इनमें डिफरेंस देखा कितना है? 3 का डिफरेंस है। 3 जो है इस 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी कर रहा है और 9 को कर रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम यहां सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10 है, तो 10 को 5 तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 4 नहीं कर रहा है, तो 4 नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो इस तरीके से आप जो है फ्रैक्शन वाले नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब इस पे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, उससे लैंग्वेज बेस्ड आता है, तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।